आप सबको परमेश्वर के नाम में जय मसीह। मैं आप सब से एक छोटी बात कहना चाहता हूँ। वो बात यह है कि हमारे जीवन में हमें किसको खुश करना चाहिए। इंसान के जीवन में आदमी उसको खुश करता है, उसको खुश करता है, इसको खुश करता है, फिर भी आदमी संतुष्ट नहीं हो पाता। फिर भी कोई ना कोई रूठ ही जाता है, कोई ना कोई गुस्सा हो ही जाता है, कोई ना कोई सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं पाता। मेरी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, किसको खुश रखना चाहिए, सबसे मुख्य बात क्या है। यहाँ पर मैं जब बाइबल में पढ़ रहा था तो सेंट पॉल की किताब में गलतियों की पत्री उसका पहला चैप्टर 1 और 10 में ऐसा लिखा है। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। बाइबल कहती है अगर मैं लोगों को ही खुश करते रहता और लोगों को ही मैं खुश करता तो मैं कभी भी परमेश्वर का दास नहीं होता, मैं कभी भी परमेश्वर का भक्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? परमेश्वर को खुश करना है। जितना हो सके अपने जीवन से हमें परमेश्वर को खुश रखना है, खुश करना है, और यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। और बाइबल कहती है अगर हम लोगों को खुश करेंगे, लोगों की इच्छा को देखेंगे, तो हम फिर परमेश्वर के दास नहीं कहलाएंगे, फिर हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, हमें परमेश्वर को खुश करना है। जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, संसार में लेकर आया, उसको हमें खुश करना है। अगर ये काम हमने कर दिया, जैसे आपने देखा होगा जॉब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 8 पद में सबसे ज्यादा परमेश्वर खुश जॉब से था। आयुब की किताब में आयुब से खुश था। क्यों खुश था? उसका कारण था कि आयुब बुराई से दूर रहता था, परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर से बहुत डरता था, और जितना हो सके वो परमेश्वर को खुश करता था। इसलिए उसने शैतान के सामने तारीफ की और शैतान के कहा देखा तुमने मेरे दास आयुब को, जो मेरा भय मानता है, मुझसे डरता है। याद रखिएगा परमेश्वर यूं ही तारीफ नहीं करता, क्योंकि जॉब के जीवन में, आयुब के जीवन में उसने देखा कि आयुब सचमुच मुझे खुश करता है। वो पूरी कोशिश करके सिर्फ परमेश्वर को खुश करता है और उसने साबित किया। इसी प्रकार हमने दानियल की पुस्तक में भी एक बार देखते हैं कि दानियल ने अपने जीवन में अपना प्रार्थना का समय निश्चित किया था, और उसने जानते हो क्या किया? उसने क्या किया कि अपना प्रार्थना का टाइम किसी को भी नहीं दिया, चाहे कोई भी आ जाए। वो कहता था मैं प्रार्थना करने के बाद ही होगा जो कुछ भी होगा, पहले मैं अपने पिता से बातचीत करूंगा। और वो नियम के अनुसार कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी मुसीबत आए, वो नियम के अनुसार दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और वही उसके जीवन का सबसे बड़ा काम था। राजा के राज्य में भी वो सबसे बड़ा काम उसी को मानता था कि मैं परमेश्वर को कैसे खुश करूं। याद रखिएगा जिसने आपको बनाया है उसी को खुश करना है। तब देखो जिंदगी में कितनी आशीष आपके जीवन में आती है, और आप कहोगे यार सचमुच ये काम तो बहुत बड़ा है, ये तो काम बहुत अच्छा है। अगर मैं पहले ही परमेश्वर को खुश कर देता तो मेरी जिंदगी में बड़ा चमत्कार हो जाता। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। हालेलुया। आप सबको सलाम, और यहीं पर ही समाप्त करता हूं।